हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। हमारा प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर चल रहा था उसमें एक्सरसाइज में 1 में क्वेश्चन नंबर 9 8 तक हमने कर लिए थे। अगर आपने अब तक 8 तक क्वेश्चन नहीं किए, यानी कि हमारी 2 वीडियो बन चुकी हैं, अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी तो आप वो जाकर जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल being green when it is drawn out of a bag containing 7 green and 7 white balls। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बॉल्स वाला क्वेश्चन भी आता होता है, तो यहाँ पे देखिए बॉल्स वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें हमें क्या बताया गया कि एक बैग है, बैग के अंदर अलग अलग ना बॉल डाली गई हैं, अलग अलग बॉल्स डाली गई हैं। कितने बॉल्स हैं टोटल? 7 ग्रीन है, 7 वाइट है, यानी कि टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई ये 14 बॉल्स। अब 14 बॉल्स में से क्या कहता है, कहता है आपने एक बॉल निकालनी है जो ग्रीन कलर की है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन 9। तो हमें बताया गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमारे पास फेवरेबल कौन से हैं, कौन से कलर किसने बोल रहे हैं निकालने के लिए हमें? ग्रीन बोल रहे हैं, व्हाइट बोल रहे हैं, ग्रीन बोल रहे हैं। ग्रीन कितनी है? 7 है। फिर हम क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू कितना होगा? टोटल कितनी है? 14 है। प्रोबेबिलिटी किसके निकालने को बोला? पी। ई इवेंट क्या लिखेंगे हम? ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल्स, या लिख सकते हैं हम गेटिंग ग्रीन बॉल। ठीक है, ग्रीन बॉल कितनी है हमारे पास? 7 और टोटल 14 है। तो 7/14 यानी कि 1/2। 7 1 7, 7 2 14। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या बोला गया था कि एक बैग में हमारे पास अलग अलग कलर की जो है 2 कलर में बॉल डाली गई हैं। 7 ग्रीन है, 7 वाइट है। एक पर्सन ने उसमें से बॉल निकालनी है और वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कोर्ट कार्ड। कोर्ट कार्ड हमें बताए गए हैं। देखिए कोर्ट कार्ड यहाँ पे किंग, क्वीन और नेव फ्रॉम अ वेल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोर्ट कार्ड बताए गए। कोर्ट कार्ड कैसी होती हैं? जिसके अंदर हमारे पास किंग होगा, क्वीन होगी और नेव होगा। नेव यहाँ पे यानी कि जो हम जिसकी बात करते हैं जैक, जोकर, ये जैक है। ठीक है, यहाँ पे ना कोर्ट कार्ड इसलिए लिखा गया है, जैसे अगर आप देखें प्लेइंग कार्ड्स में भी हमारे पास अलग अलग जो है पिक्चर्स बनी होती हैं। तो पुराने टाइम पे क्या बना होता था, जो किंग है वो उसकी उसकी जो ड्रेस थी ना वो ब्लू कलर की थी। उस पे ना ऐसा लगता कि वो कोई वकील वगैरह है या कोर्ट में काम करता है, तो इसलिए इनको लिखा हुआ है कोर्ट कार्ड। ठीक है, कोर्ट कार्ड मतलब है यहाँ पे आपके पास ये तीन ही रहेंगे, किंग, क्वीन और जैक, यानी कि नेव। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी क्या होगी कोर्ट कार्ड की। तो कोर्ट कार्ड कितने हैं क्वेश्चन में हमें दिया गया था। यहाँ पे मान लेते हैं अगर ना दिया होता तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कोर्ट कार्ड कैसे होते हैं, जिसके अंदर किंग, क्वीन और नेव यानी कि जैक होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं। और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कोर्ट कार्ड की निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका सोल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन 10 सम का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमारे पास फेवरेबल कितने हैं? अभी हमने बात की कोर्ट कार्ड में कितने कार्ड होते हैं? 3 होते हैं। जो जो होते हैं यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। किंग होगा, क्वीन होगी और नेव यानी कि जैक होगा। ठीक है, और टोटल कार्ड्स कितने रहेंगे? टोटल तो भाई गिनती तो वही है, गिनती कम ज्यादा नहीं करनी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल तो उतने के उतने ही हैं। कितने? 52। जो हम बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, जिसमें से हमें कोर्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो यहाँ लिखेंगे हम पी, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कोर्ट कार्ड की निकालनी है। गेटिंग
कोर्ट कार्ड या कोर्ट कार्ड्स की निकालनी है। हमारे पास 3/52, ये कैंसिल आउट होता है तो इसको कैंसिल आउट करना है, नहीं तो नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा 3/52। इसी तरह से देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए क्या किया हमने। इसमें पूछा गया था कोर्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कोर्ट कार्ड हमें पहले पता होना चाहिए था भाई होते क्या है कोर्ट कार्ड। कोर्ट कार्ड होते हैं जिसके अंदर किंग, क्वीन और जैक यानी कि नेव होगा, उसको बोलते हैं कोर्ट कार्ड। तो वो 3 थे और टोटल कार्ड तो 52 थे, तो 3/52 हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टू अनबाइज्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डाइस शो द सेम नंबर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया, टू अनबाइज्ड डाइस हैं यानी कि उसमें कोई भी गलती नहीं है, यानी कि एकदम परफेक्ट वाले डाइस हैं जिसके जो होने चाहिए, जो नॉर्मल होता है। क्योंकि भाई अभी ना क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें बाइज्ड डाइस भी लिखा होगा, यानी कि इस तरह से भी आएगा बाइज्ड डाई, जिसके अंदर कुछ ना कुछ कमी या कुछ एक्स्ट्रा वगैरह होगा। जैसे कि अगर आपको एक सीन याद हो किसी फिल्म का जिसके अंदर एक सिक्का जब उछाला गया था, दोनों तरफ क्या था, उसमें टेल था, आपको याद आ रही है वो फिल्म, उसी फिल्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो बाइज्ड था। तो आप ये ध्यान रखना बाइज्ड वो होगा जिसके अंदर छेड़छाड़ होगी। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट वाला है, ये बाइज्ड है, ठीक है। और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके अंदर सेम नंबर्स आते हो। सेम नंबर्स यानी कि हमारे पास सेम नंबर कैसे, जिसका 1 1 फिर 2 2, इस तरह के जो नंबर होंगे वो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन 11 है, हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं जो हमारे फेवर में है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने होंगे, क्या लगते हैं आपको, कितने सेम सेम आएंगे भाई, 1 1 वाला, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसके ऊपर नंबर होते हैं, 6 के ऊपर 7 7 तो आने से नहीं आएगा ना 7 7, क्योंकि होते ही नहीं है। तो पॉसिबल कितने हो जाएंगे ये, सिर्फ और सिर्फ 6। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं वो कौन कौन से होंगे, 1 1 2 2 3 3, नेक्स्ट 4 4, नेक्स्ट 5 5 6 6, हमारे पास लास्ट में बस ये रह जाएंगे, ठीक है। ये हमारे जो है सेम पेयर बनाते हैं, यानी कि सेम नंबर रहते होते, गेटिंग सेम नंबर। तो यहाँ पे इसके बाद हमें क्या बताना है, टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स। हमारे पास 2 डाइस हैं तो 6 × 6 कितना हो गया, 36। 6 × 6 कितना हो गया, 36। तो यहाँ पे 36 रहेंगे हमारे पास टोटल आउटकम्स। अब फिर हमें बतानी क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, सेम नंबर हैविंग सेम नंबर। ये हमारा इवेंट था, ठीक है ना, याद है ना इवेंट क्या था, सेम नंबर। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो 6/36, 6 × 6, 6 6 36, तो आंसर क्या आया, 1/6। तो इस तरह से ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन क्या है, टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, these are well shuffled and ticket is drawn at random. What is the probability that the drawn ticket has a number which is greater than 75, a perfect square? तो इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहले तो उसको ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या है, इसमें पूछा गया आपके, सबसे पहले बताया गया इसमें हमें 1 to 100 की एक टिकट बनानी है, यानी एक पेज लिया आपने, ठीक है, उस पर 1 2 3 4 फिर उसकी पर्चियां बना दी, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। या फिर हमारे पास एक नॉर्मल टिकट थी जिसके ऊपर एक, अगली टिकट के ऊपर 2, अगली टिकट के ऊपर 3, ऐसे ही 4 अप टू कहाँ तक, 100 तक गई हुई है काउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से टिकट है हमारे पास। तो इस टिकट के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि अगर एक टिकट हम निकालते हैं पूरे वेल शफर्ड पैक में से, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ग्रेटर देन 75 होगा। तो यहाँ पे देखिए 100 तक काउंटिंग है, 75 से बड़ा होना चाहिए, तो कितने नंबर रह जाएंगे, 100 में से 75 को लेस कर दे तो कितना रह जाता है, 25। तो यानी कि 75 से जितनी भी ऊपर है, यानी कि 76 77 78, इस तरह से अगर काउंटिंग करते हैं तो कितना रिजल्ट बनता है, 25 बनता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन 12 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही जो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, नंबर
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 25 है। अब यहाँ पे अगर लिखने बैठोगे तो थक जाओगे, तो इसको यहाँ पे मत लिखना कि भाई 76, 77, 78, इस तरह से मत लिखना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ लिख देना 25 है। अगर दिखाना तो आप ऐसे दिखा दो, 100 में से 75 को हमने लेस करके लिखा हुआ है 25। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखोगे तो भी सर जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल तो 100 बोल लेते इसने, क्योंकि 100 तक पर्चियां बनाई हैं, यानी कि 100 तक की टिकट है। 100 से ऊपर तो नहीं है ना, 1 से स्टार्ट है, 100 तक है, तो 100 ही होंगी हमारे पास, 100 ही होंगी, तो यहाँ पे 100 लिखा। अब प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है ग्रेटर देन 75, ठीक है। 75 से ग्रेटर वाले क्या होंगे, 25/100। अब 25 और 100 अगर कैंसिल आउट होता है तो उसको कैंसिल आउट भी करना है, जैसे 1 और 4, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4। या तो हम इसको 1 फ्रैक्शन में लिख दें, या हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते थे, 0.25, ठीक है। डेसिमल में लिखना है डेसिमल में लिख दो, फ्रैक्शन में लिखना है फ्रैक्शन में लिख दो। हाँ बस ये ध्यान रखना, अगर ये कैंसिल आउट होता है ना, इसको कैंसिल आउट करके लिखना है, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। सेकंड पार्ट हमें क्या बोलता है, देखिए सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोलता है परफेक्ट स्क्वायर निकालनी है। किस क्या निकालनी है, परफेक्ट स्क्वायर करनी है। परफेक्ट स्क्वायर कौन किसकी होगी, परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 100 तक नंबर है, 100 में परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर क्या है, 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या होगा, 9 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 25। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 स्क्वायर चल रही है। अब अगर हम बोले, अगर मैं 11 नंबर लूँ, क्या 11 का स्क्वायर याद है आपको, 11 का स्क्वायर क्या होता था, 1 2 1 121। तो यहाँ पे क्या हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें नहीं। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 लिखा हुआ है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, वो भी इसी के अंदर होगा, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितने बनते हैं इसमें, पॉसिबल कितने होंगे, 10 होंगे। परफेक्ट स्क्वायर कितनी होंगी, 10 होंगी। तो इसको हम लिखेंगे, सेकेंड पार्ट को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अभी मैंने आपको बताया 10 हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स तो 100 हैं, क्योंकि पर्चियां तो 100 तक है ना, तो 100 लिखा जाएगा। फिर हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे हैविंग परफेक्ट स्क्वायर, या फिर परफेक्ट स्क्वायर, हैविंग परफेक्ट स्क्वायर, जिसकी परफेक्ट स्क्वायर हो पाए, जो इसके अंदर आएगा वो क्या नंबर है, 10 है टोटल, और टोटल नंबर 100 है। इसको कैंसिल आउट करें, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 1/10। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा, इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा इसे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।